हेलो एंड वेलकम टू आयुर्ज्ञान। यहाँ पर अपन थर्ड ईयर प्रोफेशनल्स के शालाक्य तंत्र सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। शालाक्य तंत्र क्या होता है ये अपन देखते हैं। शालाक्य तंत्र यानी कि नॉर्मली इसमें ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी का समावेश होता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र रोग, नेत्र विज्ञान क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद इसमें ईएनटी सब्जेक्ट्स में जैसे कर्ना, नासा, मुख रोग, दंत रोग, शिरोरोग आदि क्या होते हैं वो सब देखते हैं। यानी कि नॉर्मली शालाक्य तंत्र में ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों का अध्ययन किया जाता है। तो अभी देखते हैं शालाक्य तंत्र का परिचय, इतिहास, जिसके अंदर मेनली हाईलाइटेड पॉइंट्स ही अपन देखेंगे जो अपने लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। जिसमें शालाक्य तंत्र की निरुक्ति, शालाक्य तंत्र की निरुक्ति क्या है। तो जो आचार्य सुश्रुत की जो टीकाकार है, मतलब सुश्रुत संहिता के टीकाकार डलन है, उन्होंने शालाक्य तंत्र की निरुक्ति दी है, जिसमें उन्होंने कहा है शलाकया यत् कर्म क्रियते तत् शलाक्यम, शलाका प्रधान कर्म शालाक्यम, तत् प्रधानम तंत्रम अपि शालाक्यम। यानी कि जो शलाका द्वारा कर्म किए जाते हैं वे शालाक्य है, जिसमें शलाका प्रधान कर्म किया जाता है उसे शालाक्य कहते हैं, या फिर ऐसा तंत्र जिसमें शलाका प्रमुख होती है उसे शालाक्य कहा जाता है। ठीक है, गॉट इट। तो ये है शालाक्य की निरुक्ति, शालाक्य तंत्र की निरुक्ति। यहाँ पे अभी अपन देखेंगे शालाक्य तंत्र की परिभाषा क्या है। शालाक्य नाम ऊर्ध्वजत्रुकतानां श्रवण नयन वदन घ्राणादि संश्रितम व्याधिनाम उपशमनार्थम। यानी कि जो ऊर्ध्वजत्रुगत विकार है वो कान, नाक, मुख आदि में स्थित होते हैं। ऐसे स्थानों में जो उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ हैं उनकी चिकित्सा विशेष का जो विज्ञान है उसे अपन शालाक्य तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें मेनली इसका इतिहास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन अब नेत्र शरीर, इसके अंदर जो पहला पार्ट है नेत्र यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी, तो अपन पहले ऑप्थेल्मोलॉजी देखेंगे, उसके बाद ईएनटी देखेंगे। तो ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र शरीर, नेत्र विज्ञान में अपन पहले नेत्र शरीर क्या होता है वो देखते हैं, यानी कि एनाटॉमी ऑफ आई। इसमें नेत्र शरीर, नेत्र की रचना शरीर में सिरा, संधि, पेशी आदि क्या क्या है वो देखते हैं। तो उसमें पहले सिरा 8 होती है, नेत्र में अष्टोनेत्राया, सिरा अष्टोनेत्राया यानी कि नेत्र में 8 सिराएं होती है। संधि द्वय वर्तमंडजो नेत्राश्रयो, यानी कि संधि में मतलब नेत्र में 2 संधियाँ होती हैं। ठीक है, नेत्राश्रित जो वर्तमंडल है उसमें 2 संधियाँ होती है। ओके। पेशी द्वय नेत्रयो, आँखों में 2 पेशियाँ होती हैं। धमनी द्वय चक्षुर्वाहिन्यों, द्वय चा अश्रुवाहिन्यों, यानी कि धमनी है, 2 धमनियाँ होती हैं जो अश्रुओं का वहन करती है। ठीक है। मर्म, अभी इसमें कौन कौन से मर्म हैं वो देखते हैं। तो पहला अपांग मर्म है, जो मर्म भ्रू पुच्छांत रहता है। भ्रू पुच्छांत यानी कि 2 अपांग मर्म भ्रू पुच्छों के सिरा के नीचे और आँखों के बाह्य भाग पर होते हैं, उसको अपन अपांग मर्म कहेंगे। यानी कि लैटरल कैंथस जो होता है वहाँ पे जो मर्म प्रेजेंट होता है उसको अपन अपांग मर्म कहेंगे। यानी कि भ्रूपुच्छांत, भ्रू के पुच्छ के अंत में जो मर्म होता है उसको अपन अपांग मर्म कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। आवर्त मर्म, आवर्त मर्म क्या है, 2 मर्म होते हैं आवर्त मर्म में, जो भोह के ऊपर जो निम्न भाग होता है वहाँ पर स्थित रहते हैं, उसको आवर्त मर्म कहते हैं। उसके बाद स्थपनी मर्म क्या है, स्थपनी मर्म भ्रूकुटियों के मध्य में स्थपनी मर्म स्थित होता है। ठीक है, यानी कि जो 2 भ्रुओं के मध्य में स्थित होता है उसे स्थपनी मर्म कहेंगे। श्रृंगाटक मर्म, श्रृंगाटक मर्म क्या होता है, ये 4 मर्म होते हैं श्रृंगाटक मर्म, जिसमें घ्राणेंद्रिय, कर्ण, नेत्र और जिह्वा इनका संतर्पण करने वाली जो सिराएं होती है उनके मध्य में स्थित होने वाला जो मर्म है वो श्रृंगाटक मर्म होता है। यानी कि जो घ्राण, नेत्र, कर्ण, जिह्वा आदि के
जो भी सिराएं हैं वो एक जगह पे मिलती है मस्तिष्क में, वहाँ पर जो मर्म बनता है उसको अपन श्रृंगाटक मर्म कहते हैं। यह सिरा मर्म है, ये सद्य प्राणर मर्म होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब अपन नेत्र की एनाटॉमी क्या होती है, यानी कि नेत्र की रचना क्या है, तो इसमें नेत्र बुद्बुद है। नेत्र बुद्बुद अंगुष्ठ के जो मध्य भाग होता है उसके प्रमाण के अनुसार 2 अंगुल की बाहुलता वाला जाना जाता है, वो नेत्र बुद्बुद होता है। उसके बाद नेत्र का आयाम और विस्तार 2.5 अंगुल है। नेत्र गोलाकार होता है, जो आकार में गोस्तन की तरह होता है, यानी कि गोस्तनाकार होता है। और नेत्र पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ होता है, जिसमें पृथ्वी महाभूत से मांसल भाग की, अग्नि से रक्त भाग की, वात से कृष्ण भाग की, जल से नेत्र का शुक्ल भाग और आकाश महाभूत से अश्रु मार्ग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस तरह से जो अपना एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो 2.5 अंगुल है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो सरकमफेरेंस है वो 3.5 अंगुल कह सकते हैं। विस्तार यानी कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर होती है, वो अपनी कितनी 2.5 अंगुल है। आयाम यानी कि वर्टिकल डायमीटर है, ठीक है, वो भी इसे 2.5 अंगुल। अभी पर्टिकुलरली हर एक चीज़ को देखते हैं, जिसे अक्षी गोलक का बाहुल्य यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर 2 अंगुल, आयाम यानी कि वर्टिकल 2.5 अंगुल, संवृत्त 3.5 अंगुल यानी सरकमफेरेंस 3.5 अंगुल, विस्तार फिर से 2.5 अंगुल। आधुनिक मतानुसार ये माप भिन्न नहीं है, केवल जो कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे एनाटॉमी में सरकमफेरेंसेस 75 mm होता है लगभग, एंटेरो पोस्टीरियर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल से लगभग 3 गुना होता है, यानी कि जो शालाक्य में संवृत्त है वो 3.5 बोला है, और वहीं जो मॉडर्न में 7.5 mm बोला गया है। 2 नेत्रों के बीच का स्थान 4 अंगुल होता है, ठीक है। उसके बाद नेत्र में संधि, पटल और मंडल कितने होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मंडल 5, संधियाँ 6 और पटल 6 होते हैं। तो अभी नेत्र के मंडल कौन कौन से वो देखते हैं, ठीक है। नेत्र में 5 मंडल होते हैं, पक्ष्मा, वर्त्मा, श्वेत, कृष्ण, दृष्टि मंडलानि तो, यानी कि पक्ष्मा, वर्त्मा, श्वेत, कृष्ण और दृष्टि मंडल, ऐसे 5 मंडल होते हैं। तो अभी वन बाय वन का सामंजस्य क्या है वो देखते हैं। पक्ष्मा मंडल यानी कि आईलैशेस, वर्त्मा मंडल यानी कि आईलिड्स, श्वेत मंडल यानी कि कंजक्टाइवल सैक या कंजक्टाइवा, कृष्ण मंडल यानी कि कॉर्निया, दृष्टि मंडल यानी कि प्यूपिल कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गए मंडल। अभी इसके बाद 6 संधियाँ होती है। तो 6 संधियाँ कौन कौन सी है? पक्ष्म वर्त्मगत संधि, वर्त्म शुक्लगतोपर, शुक्ल कृष्णगत श्वेत, कृष्ण दृष्टिगतोपरम, ततो कनिनिकागत, षट च अपांग स्मृतम, यानी कि यहाँ पे 6 संधि होती है। कौन कौन सी देखो, पक्ष्म वर्त्मगत संधि जिसको अपन लीड मार्जिन कह सकते हैं, वर्त्म शुक्लगत संधि जिसको फॉर्निक्स से कंपेयर किया जाता है, शुक्ल कृष्णगत संधि जिसको लिम्बस कहते हैं, कृष्ण दृष्टिगत संधि यानी कि पुपिलरी मार्जिन, कनिनिका संधि यानी कि इनर कैंथस एंड अपांग संधि यानी कि आउटर कैंथस। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने हाईलाइटेड दिया हुआ है उसको आप हाईलाइट कर ले अपनी बुक में प्रॉपरली। देखिए अभी नेत्रायाम जो होता है, नेत्रायाम तृतीयांश होता है कृष्ण मंडल के। यहाँ पे देखिए श्लोक में देखते हैं, नेत्रायाम त्रिभागंतु कृष्ण मंडलम उच्यते, कृष्णात् सप्तम इच्छन्ति दृष्टि विशरदा, यानी कि मेनली यहाँ पे क्या बोला है, जो नेत्रायाम होता है उसके तृतीयांश कृष्ण मंडल होता है और कृष्ण मंडल के 7वां भाग दृष्टि मंडल होती है, ठीक है। ऐसा विद्वानों का कथन है। ओके, कनिनिका संधि जो होती है वो नासा के समीप होती है और अपांग संधि यानी कि भ्रूपुच्छांत होती है। वही कनिनिका संधि यानी कि
अपना इनर कैंथस एंड अपांग संधि यानी कि आउटर कैंथस। ओके, अभी नेत्र पटल भी 6 होते हैं। जो नेत्र पटल 6 होते हैं ना, तो उसमें भी डिवाइडेशन है। 2 बाहर होते हैं यानी कि वर्तमगत होते हैं, 2 बाह्य पटल होते हैं और 4 अभ्यंतर पटल होते हैं, जिसमें जो बाह्य पटल होते हैं वो वर्तमगत होते हैं और 4 अक्षीय गोलक में होते हैं। इन्हीं 4 पटलों में जो दुष्चिकित्सित तिमिर रोग होता है, इसमें अभी प्रथम पटल कौन सा है? तेजोजलाश्रित, दूसरा मांसाश्रित, तीसरा है मेदाश्रित और चतुर्थ पटल है अस्थि आश्रित। ये 4 पटल कौन से हो गए? अभ्यंतर वाले, और 2 पटल है बाह्य। इस तरह से 6 पटल हो गए। ठीक है, इस टेबल में देखो, प्रथम तेजोजलाश्रित, द्वितीय मांसाश्रित, तृतीय मेदाश्रित, चतुर्थ अस्थि आश्रित। उसके बाद जो 2 पटल हैं बाह्य पटल होते हैं वो तेज जलाश्रित होते हैं। ठीक है, जो प्रथम पटल होता है वो रक्त से बना है, आचार्य डल्लन के अनुसार उन्होंने बताया है। उसके बाद जो कृष्ण मंडल की उत्पत्ति है वो रक्त व स्रोतस, और श्वेत मंडल की उत्पत्ति है वो कफ व स्रोतस से हुई है। शरीरगत जो रक्त और तेज का प्रतिनिधि है वह जब कफ और जल का बोध कराता है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 पटल का सामंजस्य देखते हैं। जो प्रथम पटल है उसमें स्क्लेरा और कॉर्निया से उसका कंपैरिजन लिया जा सकता है। ठीक है, प्रथम पटल का जो तेजोजलाश्रित था। ठीक है, इसमें परावर्तन जन्य विकार होते हैं जैसे मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं। द्वितीय पटल कौन सा है? मांसाश्रित है। उसके बाद इसमें अपन इसका कोरिलेशन यूवेल ट्रैक्ट या यूवेल टिश्यू से कर सकते हैं। जो यूवेल टिश्यू है इसके अंदर मांस बंधन होता है, जो यूवेल टिश्यू का काम है, यानी कि यूवेल टिश्यू हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन। सेम चीज़ मांस की भी होती है, वो संकुचन और विस्फारण करता है। और द्वितीय पटल कौन सा है? मांसाश्रित है। इसकी वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि द्वितीय पटल का कोरिलेशन अपन यूवेल टिश्यू से कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यूवेल मतलब द्वितीय पटल में दोष होने से तो विजन का डिमिनिश हो सकता है, यानी कि अकोमोडेशन एनोमलीज होती है। ये द्वितीय पटल में पैथोलॉजी होगी तो फिर ये चीज़ होगी, जिसमें अपन डिप्लोपिया देखते हैं, विजुअल फील्ड इफेक्ट है, मेटामॉर्फिज्म है, ये सारी चीज़ें दिखती है। उसके बाद तृतीय पटल क्या है? मेदाश्रित है। जो मेदाश्रित यानी कि जो द्वितीय पटल के अंदर होता है, यानी कि द पार्ट ऑफ आई इनर टू द यूवियल ट्रैक्ट, यानी कि यूवियल टिश्यू है उसके अंदर का जो पार्ट है, जो कॉर्टिकल लेंस का पार्ट आता है वो मेड लाइक होता है, जिसमें मेड जैसा सब्सटेंस होता है, जैसे लिपोप्रोटीन्स, विस्कस फ्लूइड्स, वाइटिश इन नेचर होते हैं। वो जो तृतीय पटल की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है कॉर्टिकल पार्ट ऑफ लेंस। ओके, तो इसमें अगर दोष स्थित होंगे तो दृष्टि का रंजन होगा, दृष्टि क्रमशः मंद होना, बड़ी वस्तुएं दिखना या एक दो तीन अनेक रूप देखना, उसके अलावा दृष्टि क्षेत्र में विकृति होना, ऐसी सारी चीज़ें तृतीय मंडल में दोष होंगे तो दिखेगी। उसके बाद चेंजेस इन द लेंस ऑफ कलर कैन बी ड्यू टू द ओपेसिटी। तो जो ओपेसिटी है, साइंस ऑफ ओपेसिटी, पॉलीपिया, डिप्लोपिया, ये सारी चीज़ें तृतीय पटलगत दोष लक्षण होंगे तो दिखेगी। और वही चीज़ अपन कॉर्टिकल पार्ट ऑफ लेंस में कोरिलेट कर सकते हैं। इस वजह से जो थर्ड पटल है उसका कोरिलेशन कॉर्टिकल पार्ट ऑफ लेंस से किया जा सकता है। उसके बाद पटल जो चतुर्थ पटल है, चतुर्थ पटल तृतीय पटल के अंदर होता है, वो अस्थि धातु आश्रित होता है। एज द अस्थि एक हार्ड टिश्यू है और सपोर्टिव नेचर, मतलब हार्ड टिश्यू होता है, और जो इनर टू द कॉर्टिकल पार्ट जो लेंस होता है वो भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर हार्ड होता है। तो जो न्यूक्लियर पार्ट ऑफ लेंस है उसका कोरिलेशन अपन चतुर्थ पटलगत लक्षण से कर सकते हैं, यानी कि जो क्लिनिकल फीचर्स हैं चतुर्थ पटलगत दोष के वो अपन न्यूक्लियर पार्ट ऑफ लेंस से कोरिलेट होते हैं,
जिसमें देखो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन दिखता है अगर फोर्थ पटल में दोष होंगे। सेम चीज़ ये भी होती है अगर न्यूक्लियस ऑफ लेंस में अगर ओपेसिटी आ जाए तो फिर अपने को कंप्लीट विजन लॉस दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चतुर्थ पटलगत दोष है उनका कोरिलेशन अपन जो चतुर्थ पटल है उसका कोरिलेशन अपन न्यूक्लियस ऑफ लेंस से क्या कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ आई देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ आई, तो अभी एनाटॉमी ऑफ आई देखेंगे। एनाटॉमी ऑफ आई में जो आई बॉल है, आई बॉल कहाँ पे, बोनी कैविटी में, जो जिसको अपन ऑर्बिट कहते हैं, उसमें सिचुएटेड होता है। जो क्वाड्रेंगुलर पिरामिड, जो बोनी ऑर्बिट है, एक क्वाड्रेंगुलर पिरामिड सिचुएटेड बिटवीन द एंटीरियर क्रैनियल फोसा अबोव एंड द मैक्सिलरी साइनस बिलो, यानी कि ऑर्बिट के ऊपर की तरफ क्रैनियल फोसा और नीचे मैक्सिलरी साइनस होता है। ठीक है, ये 44 mm हाइट होती है ऑर्बिट की। उसके बाद विड्थ और डेप्थ दोनों भी सारे 44 mm ही होती है। उसके बाद इसमें 7 बोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, फ्रंटल, मैक्सिला, साइकोमैटिक, स्पिनॉइड, पैलेटाइन, इथमॉइड और लैक्रिमल। इस तरह से ऑर्बिट बनती है। इसमें 4 वॉल्स होती है, मीडियल, लैटरल, सुपीरियर एंड इंफीरियर। एक बेस होता है और अपेक्स होता है। बेस ऑफ ऑर्बिट इज द एंटीरियर ओपन एंड ऑफ द ऑर्बिट, और जो ऑर्बिट का अपेक्स होता है वो पोस्टीरियर एंड होता है, जिसमें जो ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो ट्रांसमिट होते हैं किससे, पोस्टीरियर एंड से। उसके बाद दोनों भी आई बॉल, ईच आई बॉल इज सस्पेंडेड बाय द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती है। और इसके बाद मैक्सिमल कैविटीज़, जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैक्सिलर कॉन्वेक्सिटीज़ है, जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर कर्वेचर होता है, जिसे को अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर पोल भी बोलते हैं। यहाँ पे डायमेंशंस है, डायमेंशंस ऑफ अडल्ट आईबॉल, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 224 mm, हॉरिजॉन्टल डायमीटर 23.5 mm, वर्टिकल डायमीटर 23 mm, सर्कमफरेंस 75 mm, वॉल्यूम 6.5 ml, वेट 7 ग्राम। ये ईच आए पर आए। उसके बाद जो आई है, आई बॉल है, इसमें इसके 3 कोट्स होते हैं, आउटर फाइब्रस, मिडल वेस्कुलर एंड इनर नर्वस कोट। जो फाइब्रस कोट होता है वो डेंस वॉल कंसिस्ट ऑफ कॉर्निया और स्क्लेरा। ठीक है, और इसके जंक्शन को अपन लिम्बस बोलते हैं। ठीक है, 1/6 एंटीरियर 1/6 ट्रांसपेरेंट कॉर्निया और पोस्टीरियर 5/6 ओपेक स्क्लेरा। इस तरह से फाइब्रस कोट बनता है। ठीक है, वेस्कुलर पार्ट, इसी को अपन वीवल टिश्यू बोलते हैं, जो न्यूट्रिशन करता है। इसके अंदर आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोरोइड आते हैं। ठीक है, और सिलेरी बॉडी, जो आइरिस होता है वो कलर्ड डायफ्राम होता है, जो सेंटर ऑफ द प्यूपिल में प्रेजेंट होता है, एक अपर्चर। उसके बाद सिलेरी बॉडी ट्रायंगुलर शेप्ड मसल्स होते हैं, जो आइरिस से अटैच्ड होते हैं। एंड इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, पार्स प्लिकेटा एंड पार्स प्लेना। ओके, एंड इसके बाद कोरॉइड इट इज़ अ डार्क ब्राउन हाईली वस्कुलर लेयर सिचुएटेड between the sclera and retina. It extends from ora serrata up to the aperture of the optic nerve in the sclera. फंक्शन क्या होता है कोरॉइड का, सप्लाई नरिशमेंट टू द आउटर लेयर ऑफ रेटिना। इट लाइज ऑन इट्स इनर सरफेस। ठीक है, नर्वस कोट वही रेटिना होता है, नर्वस कोट को ही अपन रेटिना बोलते हैं। रेटिना 10 लेयर्स से बना होता है। 10 लेयर्स कौन कौन से हैं, तो लेयर ऑफ पिगमेंट इपिथेलियम, लेयर ऑफ रॉड एंड कोन, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर,
इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर, लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल, नर्वस फाइबर लेयर, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अभी रेटिना, रेटिना लाइज अबाउट 3/4 ऑफ द आईबॉल, ठीक है, जिसमें मैक्यूला लुटिया एक येलो पार्ट, एक येलो एरिया होता है रेटिना में, जो पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है, जिसका सेंट्रल डिप्रेशन होता है, उसको अपन फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं। ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना होता है। इसके बाद कैविटी ऑफ आईबॉल, कैविटी ऑफ आईबॉल क्या है, वो डिवाइड होता है 2 कंपार्टमेंट्स में, जिसकी जो डिवाइड होता है लेंस की वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स में। एंटीरियर कंपार्टमेंट डिवाइडेड इनटू 2 चेंबर्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर। किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। मतलब देखो, पहले पूरा आईबॉल लेंस की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट दोबारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। किसकी वजह से, आइरिस की वजह से, ठीक है। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक क्लियर ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और एंटीरियर चेंबर में एंटीरियर ह्यूमर होता है, एक्वियस ह्यूमर होता है, सॉरी, एंटीरियर चेंबर में एक्वियस ह्यूमर होता है और पोस्टीरियर चेंबर में विट्रस ह्यूमर होता है। एंटीरियर चेंबर की नॉर्मल डेप्थ होती है 2.5 mm इन सेंटर, ठीक है। इसमें 0.25 ml ऑफ एक्वियस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर चेंबर इज बाउंडेड एंटीरियरली by the posterior surface of iris and the part of ciliary body, और posteriorly by the crystalline lens। यानी कि एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर किसके पार्ट है, एंटीरियर कंपार्टमेंट के पार्ट है, ठीक है। ये हो गए। पोस्टीरियर चेंबर के पीछे क्या होगा, क्रिस्टलाइन लेंस, और क्रिस्टलाइन लेंस के पीछे कौन सा क्या होगा, विट्रस ह्यूमर, राइट। इस तरह से अभी ये डायग्राम में देखते हैं अपन। देखो, ये जो पार्ट है हाईलाइट कर रही हूँ, देखो ये है विट्रस ह्यूमर या पोस्टीरियर पार्ट, राइट। और जो ये है एंटीरियर पार्ट, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इसी के अंदर लेंस के आगे, राइट। अभी नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन एंटीरियर सेगमेंट। इट इंक्लूड्स लेंस एंड स्ट्रक्चर्स एंटीरियर टू इट। और पोस्टीरियर सेगमेंट्स में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर पोस्टीरियर ऑफ लेंस में होते हैं वो पोस्टीरियर सेगमेंट में आता है। उसके बाद ऑप्टिक डिस्क सर्कुलर पिंक कलर डिस्क होता है, 1.5 mm इन डायमीटर होता है। ओनली नर्व फाइबर और नर्व लेयर होती है वहाँ पे। डज नॉट एग्जिस्ट विजुअल रिस्पॉन्स, वहाँ पे विजुअल रिस्पॉन्स नहीं होता है, क्योंकि ऑप्टिक डिस्क है, वहाँ से अपने को ऑप्टिक नर्व जाती है। इसी को अपन ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्टिक डिस्क को अपन ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। वहाँ पे कोई भी विजुअल रिस्पॉन्स नहीं होता है, सारे नर्व फाइबर वहाँ से जाते हैं और ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम लैमिना कैरिब्रोसा, a sieve like membrane where the sclera become thin, and up to the optic chiasma. The total length of optic nerve is 5 cm. इसके 4 पार्ट हैं, इंट्राओक्यूलर, इंट्राऑर्बिटल, इंट्राओसियस एंड इंट्राक्रैनियल। इंट्राओक्यूलर 1 mm का होता है, इंट्राऑर्बिटल 2.25 mm का होता है, इंट्राओसियस इज़ 4 to 10 mm। उसके बाद इंट्राक्रैनियल इज़ 10 mm, राइट। उसके बाद जो इंटीरियर ऑफ आईबॉल है, इसमें एक्वियस ह्यूमर होता है। एक्वियस ह्यूमर एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर से डिवाइड होता है, आपने देखा। उसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर जो है वो एक्वियस ह्यूमर से फिल्ड होता है, राइट। ये वाटरी फ्लूइड होता है, जिसके अंदर जो कंटिन्यूअसली फिल्टर होते रहता है ब्लड कैपिलरीज से, जो सिलियरी प्रोसेस ऑफ पोस्टीरियर ऑफ आइरिस है।
यानी कि आइरिस से फिल्टर आउट होके जो एक्वियस ह्यूमर बनता है वो वापस से पास इनटू द एंटीरियर चेम्बर थ्रू द प्यूपिल, और फ्रॉम एंटीरियर चेम्बर एक्वियस ह्यूमर ड्रेन्स इनटू द स्क्लेरल वेनस साइनस, इसी को अपन कैनल ऑफ शेलेमी, जो वापस से ब्लड में जाता है, राइट। तो सी देखो एक्वियस ह्यूमर कहाँ से निकलता है, आइरिस से फिल्टर आउट होकर वो प्यूपिल से एंटीरियर चेम्बर में आता है, एंटीरियर चेम्बर से वो कैनल ऑफ शेलेमी से वापस में ब्लड में जाता है, राइट। लेंस ट्रांसपेरेंट सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपिल एंड सस्पेंडेड फ्रॉम सिलियरी बॉडी बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट, इसी को अपन ज़ोन्यूल ऑफ सिस कहते हैं। विट्रिस ह्यूमर क्या है, ट्रांसपेरेंट कलरलेस इनर्ट जेल होता है, फील्स posterior 4/5 of the eyeball. It contains few hyalocytes and wandering leukocytes. जो एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, इसके अंदर कुछ सेल्स है, मतलब कुछ ल्यूकोसाइट्स है, WBCs है, और 99% ये वाटर से कंसिस्ट होता है, सम साल्ट एंड म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं। यह है विट्रिस ह्यूमर, जेल लाइक सब्सटेंस है, ना तो ये किसी से सीक्रेट होता है और ना ही कहीं पे एब्जॉर्ब होता है, राइट। इसका एंटीरियर सप्लाई जो आईबॉल है, आईबॉल का आर्टेरियल सप्लाई क्या है, आर्टरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, उसके बाद सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, वेनस ड्रेनेज, सिलियरी वेन्स, एंटीरियर सिलियरी वेन्स एंड सेंट्रल रेटिनल वेन। नर्व सप्लाई, सेंसरी नर्व सप्लाई में ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, उसके बाद मोटार सप्लाई, मोटार में है ऑक्यूलोमोटार नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, एबेंडकस नर्व एंड फेसियल नर्व, ठीक है। अभी नेत्र शरीर क्या होता है, यानी कि फिजियोलॉजी, नेत्र क्रिया शरीर, जिसके अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्धि में इंद्रियार्थ मन आत्मा का संबंध स्थापित होना आवश्यक होता है, उसी से अपने को ज्ञान प्राप्ति होगी, राइट। यानी कि इंद्रियार्थ, इंद्रिय, मन और आत्मा का सब संबंध स्थापित होता है, उसी से ज्ञान की उपलब्धि होती है। मतलब आप फिजिकली वहाँ पे हर चीज़ को कैप्चर करोगे तो ये ज्ञान उपलब्धि होगी। यानी कि यहाँ पे मेनली जो अक्षी में रहने वाला पित्त, अक्षी में कौन सा पित्त रहता है, आलोचक पित्त। जो आलोचक पित्त होता है वो उसका काम होता है रूपलोचन का, यानी कि इमेज एनालिसिस का और रूप ग्रहण का है, ग्रहण करने का काम होता है आलोचक पित्त का। आलोचक पित्त के 2 प्रकार बताए गए हैं यहाँ पे, द्विविधो चक्षु वैशेषिको और बुद्धि वैशेषिको चेती, यानी कि चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त 2 प्रकार का होता है, राइट। इसमें ऐसा एज सच इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्कीप दिस पार्ट। बस अपने को इतना ध्यान में रखना है कि पित्त के 2 प्रकार हैं, आलोचक पित्त के, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। स्कीप दिस पार्ट एंड गो टू द फिजियोलॉजी ऑफ विजन। फिजियोलॉजी ऑफ विजन कैसे होती है, पहले तो लाइट रेज मस्ट बी फोकस्ड ऑन रेटिना, रिजल्टिंग द नर्व इम्पल्स must be transmitted to the visual area of cerebral cortex in the brain. इसमें refraction of light rays takes place from the following pathway. पहले कॉर्निया, बाद में एक्वियस ह्यूमर, फिर लेंस एंड देन विट्रस ह्यूमर, उसके बाद रेटिना पे लाइट इमेज जाती है, वो ट्रांसमिट होती है ऑप्थेल्मिक नर्व से into the cerebral cortex of visual area, right. Lens is only adjustable part of refractive system. When looking for the nearer object, ciliary muscle contract, lens bulges and middle greater refractive power, and
अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है तो सिलियरी मसल रिलैक्स, लेंस इलोंगेट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का विजन परसेप्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन द डार्क। व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन द रेटिना द फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस occurs. Photochemical changes occurs in the pigment of rod and cone, जिसमें रॉड में रोडोप्सिन ब्रेक्स इनटू दी स्कोप्टोसिन and retinal, and this chemical reaction generate the electrical impulse. Rhodopsin is resynthesized. ठीक है, इस तरह से an impulse from the rods and cones are transmitted to the ganglion nerve, which converge at optic disc to become the optic nerve and pass posteriorly through the eyeball. Right? Optic nerve converged at the optic chiasma, which is in front of pituitary gland. Here the medial fibers of each optic nerve cross to other side, and crossing permits each visual area to receive impulse from both important of the binocular vision. इसके अंदर अभी retina stimulates photoreceptor and transduce light stimulus into the receptor potential that passes through the bipolar cell, ganglion cell, thalamus and to visual cortex. The visual pathways consist of optic nerve, optic chiasma, optic tract, lateral geniculate body, optic radiation and ऑप्टिकल कॉर्टेक्स। इस तरह से पाथवे होता है स्टिमुलस गोस, एंड विजुअल पाथवे कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज न्यूरॉन फर्स्ट ऑर्डर बाइपोलर सेल्स ऑफ रेटिना एंड रॉड एंड कोन्स in the end organ. The second order is the ganglion cells of retina, the process which alongs the optic nerve, optic chiasma, optic tract and lateral geniculate bodies. And third order line, geniculate bodies take impulse via optic radiation to the occipital lobe in the area of 17, that is visual center. इसके outer segment of rods and cone convert light stimulus into the electrical signals. This is the absorption of visual pigment. Protein which are arranged in the folds, rods and cones. Glycoprotein. Here is the photopigment. Contain the glycoprotein called opsin, derived from the vitamin A called retinal. And this retinal is light absorbing portion of the visual pigment, visual photopigment. And in the darkness, the cis retinal, which fits into the opsin portion of the photopigment, which light falls on the cis retinal, it becomes straight, and now the it called the transretinal. And this conversion is the isomerization. In few minutes transretinal separates from the opsin, now now looks colorless, the process called the bleaching of the photopigment. ठीक है, इसमें ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है, ब्लीचिंग होता है। यू मीन आपको इतना याद रखने की इसमें एट दिस पॉइंट ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली आपको फिजियोलॉजी में बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से लेयर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। उसके बाद द विजुअल पाथवे ऑफ आई देखना है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक, रेडिएशन, चाइस्मा, ये यानी कि पहले ऑप्टिक नर्व, देन ऑप्टिक चाइस्मा, देन ऑप्टिक ट्रैक, देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, देन ऑप्टिक रेडिएशन एंड देन ऑप्टिक कॉर्टेक्स। इतना आपको याद रखना है। देन इफ़ यू आइसोमराइजेशन, फोटो पिगमेंट्स, ये सब आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग ऑफ द पार्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ आई, वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।